आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्ट्रिप वाला ब्लाउज़, और वो भी सिर्फ 2 डॉट पर। तो उसके लिए मैंने लिया है ये वाइट कलर का फैब्रिक, और इसकी लाइनिंग भी मैंने कॉटन वाली लाइनिंग लिया है। तो ये 80-80 सेंटीमीटर मैंने दोनों ही कपड़े लिए हैं। सबसे पहले मैं लाइनिंग को कट करूँगी। तो ये मेरा फोल्ड साइड है और ये है मेरा ओपन साइड। तो इस तरीके से लाइनिंग को बिछा लीजिए। अब मैं फोल्ड वाली साइड से ही इंची टेप को रखूँगी और इसी साइड से मुझे बैक पार्ट का निशान लगाना है, और मैं बैक ब्लाउज़ का सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से इंची टेप को बिछा लीजिए। सबसे पहले मैंने शोल्डर का निशान लगाया है, तो उसके बाद मैंने आर्मोल लिया है 7 इंच। तो 7 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं डॉट पॉइंट का निशान लगाऊंगी, तो वो मैंने 10.5 इंच लिया है। और ब्लाउज़ का लेंथ मैंने लिया है 14.5 इंच, और जो बाकी मेरा कपड़ा बचा है वो मैंने फोल्ड करने के लिए ले लिया है। तो जितने भी मैंने पॉइंट बनाए हैं उन सारे पॉइंट पर सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। वो बहुत ज़रूरी है, और वो आप ट्रायंगल वाले शेपर्स का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी स्ट्रेट लाइन सीधी बने। अब मैं तीरा ले रही हूँ। शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच। उसके बाद नीचे वाली लाइन से भी मैंने 7 इंच ही लिया है। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट है मेरा 36, तो उसको मैंने 4 से डिवाइड करके हाफ मैंने प्लस कर दिया है। तो मैंने 9.5 इंच ले लिया है। अब मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी। वेस्ट मेरा 32 है, तो मैंने 4 से भाग देकर उसमें 1 इंच प्लस किया है डॉट डालने के लिए। अब दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे, और आर्मोल का भी निशान इसी तरीके से मिलाएंगे। अब मैंने कंधी को डाउन किया है 1 इंच, तो शोल्डर डाउन कर लीजिए 1 इंच। उसके बाद आर्मोल शेपर का इस्तेमाल करते हुए आर्मोल शेप दे दीजिए। फोल्ड वाली साइड से आपको डॉट डालने के लिए 4 इंच लेना है, तो मैंने फोल्ड वाली साइड से 4 इंच ले लिया है। अब मैं बैक की जो प्लेट है वो ऑल ओवर 1 इंच डालूंगी, तो मैंने दोनों साइडों से हाफ इंच ले लिया है। तो ये मैंने पूरा बैक का जो निशान है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद बैक पार्ट के जो गले की शेप है वो हम लेंगे। तो आपको डीप जितना भी गला रखना है, वहाँ से आप आर्मोल वाली जो लाइन है हमारी, वहाँ से उसको राउंड शेप में मिला देंगे। आपको वी शेप चाहिए, राउंड शेप चाहिए, जो भी शेप चाहिए आप इस तरीके से उसको शेप में दे सकते हो। अब उसके बाद मैं बैक का जो पूरा पार्ट है ये लाइनिंग, वो मैं कट कर दूँगी। अब मैं फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को कट करूँगी, तो उसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही निशान लगाना है। शोल्डर के लिए निशान लगा लिया है। उसके बाद मैंने आर्मोल लिया है 7 इंच, डॉट पॉइंट 10.5 इंच, और लंबाई नीचे से थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है ताकि डॉट डालने में थोड़ा सा आगे का पार्ट छोटा ना हो जाए। तो सारे डॉट पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन बना ली है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हम शोल्डर लेंगे वैसे ही जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था। तो फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर है वो हाफ इंच कम लेंगे, तो मैंने 6.5 इंच ले लिया है। उसके बाद नीचे से भी सेम वैसे ही मार्क लगाया है। अब जो फ्रंट पार्ट है हमारा, उसकी फिटिंग मैंने 10.5 इंच लिया है। बैक का 9.5 इंच लिया था, 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने उसी लिए लिया है ताकि मैं डॉट डालने में मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा हो जाए, तो वो उसी में कवर हो जाएगा। तो नीचे से मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। तो ये हमने 10 इंच पर निशान लगा लिया है वेस्ट पर, और दोनों मार्क को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। अब मैंने मार्जिन भी ले लिया है, 2 इंच के आसपास आप मार्जिन ले लीजिए। उसके बाद हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल का निशान लगाने के बाद हम जो हमारी बैक पार्ट की जो हमने शेप डाली थी वैसे ही हम फ्रंट पार्ट में भी शेप डालेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं गले की। तो मैंने नीचे का जो डीप है वो 6.5 इंच रखा है, और इस तरीके से मैंने उसको राउंड शेप में मिला दिया है। तो फ्रंट पार्ट का जो हमारा गला है उसकी शेप का निशान लगा दिया है। अब मैं डॉट का निशान लगाऊंगी। तो मैंने फोल्ड वाली साइड से 4 इंच पर मार्क लगाया है। अब उस 4 इंच पर ऊपर से नीचे तक हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब 2 डॉट का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। ऊपर वाली डॉट मैंने दोनों साइडों से हाफ इंच लिया है, और नीचे वाली डॉट में दोनों साइडों से 1 इंच लिया है। तो ये जो नीचे वाली डॉट है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और ऊपर वाली थोड़ी छोटी होती है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल डॉट का जो मार्क है इस तरीके से लगाएंगे। अब मैं फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को भी बिल्कुल इसी तरीके से कट कर देती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा मुझे मार्जिन लेना है एक पैर का, ताकि पट्टी लगाने में मुझे आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट की भी लाइनिंग को कट कर लिया है। तो ये हमारी दोनों पार्ट की लाइनिंग कट हो गई है, फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। अब दोनों पार्ट की लाइनिंग कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक पर रखकर उसको कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने
मेन फैब्रिक पर रखकर दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। अब दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद हम दोनों पार्ट को सेम उसी तरीके से कच्चा करेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ एक पार्ट करके। तो इस तरीके से आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, चारों साइडों में सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर, और आपका जो दोनों पार्ट हैं आगे और पीछे के वो कच्चे हो जाएंगे। तो कच्चा करने के बाद हम इस तरीके से उसको रेडी कर लेंगे। तो मैं आपको पूरे पार्ट रेडी करके दिखा देती हूँ। मैंने तीनों पार्ट को रेडी कर लिया। सबसे पहले मैंने स्ट्रिप को रेडी किया है, तो मैंने दोनों स्ट्रिप हाफ इंच की रेडी कर ली हैं। अब ये बैक पार्ट को मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है और ऊपर से मैंने उरे पट्टी लगाकर उसको फोल्ड कर दिया है, गले वाली साइड और आर्म होल वाली साइड। फ्रंट पार्ट में भी मैंने ऐसे ही किया है, डॉट को डाल लिया है और नीचे से भी मैंने उसको फोल्ड कर लिया है और ऊपर से मैंने उरे पट्टी लगाकर उसको फोल्ड कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और ये स्ट्रिप तीनों चीज़ें आप रेडी कर लीजिए। उसके बाद मैं स्ट्रिप को अटैच करूँगी ब्लाउज़ में। तो स्ट्रिप की जो लेंथ है वो मैं 8.5 इंच रखूँगी। तो इस तरीके से दोनों साइडों पर निशान लगा लीजिए। आप अपना मेज़र कर लेना, जितनी भी आपकी स्ट्रिप रेडी होती है उतने ही स्ट्रिप पर आप निशान लगाएंगे और स्ट्रिप को फ्रंट और बैक पार्ट में बिल्कुल इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको अटैच करना है। तो मैं अटैच करके आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों साइडों में स्ट्रिप अटैच कर ली है। उसके बाद मैंने साइड से निशान लगाया है, जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया था उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड में मैं ज़िप को अटैच करूँगी। तो ज़िप को अटैच करने के लिए मैंने हाफ में जहाँ तक मुझे ज़िप चाहिए उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। तो 2.5 इंच तक आर्म होल से नाप कर मैंने सिलाई लगा दी है। अब उसका जो नीचे वाला पार्ट खुला हुआ है वहाँ पर मैं ज़िप को अटैच करूँगी। तो ज़िप को पहले खोल के ओपन करके उसको देख लीजिए कि ज़िप आपकी ठीक है या नहीं। ज़िप को चेक करने के बाद हम एक पैर के बूट से ब्लाउज़ में ज़िप को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक साइड में ज़िप को अटैच कर लिया है, बिल्कुल किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। फिर हम मार्क लगा लेंगे कोई भी चौक से। फिर उसके बाद मैं दूसरी साइड में भी सेम वैसे ही ज़िप को अटैच करूँगी। ज़िप को किस तरीके से अटैच करना है उसको ये वीडियो मैंने अलग से भी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप अच्छे से उस वीडियो को देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से ज़िप को अटैच करते हैं। तो ये देखिए ज़िप हमारी अटैच हो गई है ब्लाउज़ में। अब मैं आपको पूरा ब्लाउज़ रेडी किया हुआ दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा ब्लाउज़ लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लाउज़ बिल्कुल पैडेड ब्लाउज़ की तरह लुक लग रहा है। तो आप सिंपल ब्लाउज़ को भी पैडेड ब्लाउज़ की तरह बना सकते हैं डॉट डॉट में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।